तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज। तो मैं आपको बताऊंगा कि जैसे जो ओलंपियाड होते हैं उसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आपको किसी चीज़ का परसेंटेज निकालने को देता है, तो उसकी मैं आपको एक अच्छी सी ट्रिक बताऊंगा कि परसेंटेज निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम परसेंटेज मतलब जैसे आपने सुना होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल 100 मार्क्स का पेपर था, है ना, उसमें से आपको 95% है ना। तो अभी तो आपने निकाल लिया कि 100 का 95% मतलब आपको 95% मार्क्स आए। तो फिर अगर आप 80 का पेपर होता और 80 में से आपको 95 मार्क्स आते तो मतलब आपको कितने मार्क्स आ जाते। तो यही है परसेंटेज। तो मतलब जैसे अभी हमने 100 का एग्जाम्पल लिया, तो 100 में जब मैंने आपको परसेंटेज बताया तो 100 में 95% मतलब आपको 95 मार्क्स आए। पर अगर 80 मार्क्स का पेपर था और 80 में 95% तो 95 नहीं आए होंगे। तो वो ही कैसे निकालते हैं मैं आपको बताऊंगा आज की, जैसे 80 का 95% कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले किसी चीज़ का परसेंटेज निकालना होता है तो हम एक इक्वेशन बनाते हैं। तो जिस चीज़ का जैसे फॉर एग्जांपल हमें दिया है 100 का 90% इक्वल्स टू 90, ठीक है, पर हमें 100 नहीं दिया, हमें सिर्फ दिया है किसी चीज़ का 90% इज इक्वल टू 90। तो वो किसी चीज़ जो है वो चीज़ बताओ। तो हम उस चीज़ को मान लेते हैं x, है ना, हमने उसको मान लिया x, हमने उसको मान लिया x। तो x का 90% इक्वल्स टू 90, ठीक है। तो x का मीन्स मल्टीप्लाई, ठीक है। तो x का 90% को हम ऐसे भी लिखते हैं 90% को हम 90/100 करके भी लिखते हैं, ठीक है। तो x का 90% इक्वल्स टू 90, ठीक है। अब ये इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है। तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब वो नंबर मिल जाएगा जिसका 90% 90 होता है, ठीक है। तो ये बन जाएगा 90x/100 इक्वल्स टू 90। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो पहले से 0 से 0 काट दो, मतलब 9x/10 मतलब 9x इक्वल्स टू मल्टीप्लाई आ जाएंगे 900, मतलब x इक्वल्स टू जो 9 है ये डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। मतलब x इक्वल्स टू 900 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। ये समझ गया। x हमने क्या किया, हमने x माना, उधर लिखा था x का 90% इक्वल्स टू 90। तो हमने x माना और हमने x मतलब जो नंबर था उसको हमने x मान लिया। अब हमने बस इस इक्वेशन को सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो अब मैं आपके लिए एक और ऐसी सेम एग्जांपल लाता हूँ। तो फ्रेंड्स, अब हमें अगर ये इक्वेशन अगर ऐसा दिया हो कि कोई नंबर है उसका 85% इक्वल्स टू 68, है ना, तो वो जो नंबर है वो क्या होगा। तो ये हमने इक्वेशन फॉर्म कर ली, जिसमें अभी आपको सिखाया था। अभी ये होगा 85x/100 इक्वल्स टू 68, ठीक है। तो अब ये दोनों 85 और 100 कट जाएंगे, तो ये कटेगा 5 से 25, नहीं 5 से 20, तो 17x/20 इक्वल्स टू 68, ठीक है। तो अब हम लिख देंगे, अभी इसको सॉल्व मत करो, 16 में 20 मत करो, क्योंकि हमें दिख रहा है 17 जो है 68 से कटने वाला है ना। तो इसलिए अब इसको सॉल्व नहीं करते हैं, हम लिखते हैं 17x इक्वल्स टू 68 मल्टीप्लाइड बाय 20, है ना। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो 17 यहाँ से मल्टीप्लाई में यहाँ से डिवाइड हो जाएगा। अब ये दोनों कट गए, ये आएगा 4 है ना। तो मतलब
बन गया 17 और ये बन गया 1 था। तो 4 × 17 68 होता है? हाँ होता है। मतलब हमने जो x = 8 निकाला वो सही है। ठीक है, अब हम दूसरे क्वेश्चन मतलब दूसरे कंसेप्ट पढ़ते हैं। अगर हमें दिया है किसी चीज़ का, मतलब अगर हमें दिया होता कि ये वाला नंबर दिया है और उसका कितना क्वेश्चन होगी तो परसेंट इक्वल्स टू 68 है ना। ये एग्जांपल के साथ मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, हाँ तो जैसे हमने पहले लिया था ना 80, हमने पहले क्या किया था 80 नहीं, हमने हमारी इसके पहले वाले क्वेश्चन की इक्वेशन थी x का 85% इक्वल्स टू 68 है ना। पर अगर हम अभी हमें 85% दिया है, हमारी x की वैल्यू आ गई 80, पर अगर हमें 85% दिया नहीं है तो क्या, तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो मतलब अगर हमें 85% नहीं दिया है तो मतलब हमें x दिया होगा 68 दिया होगा, मतलब ये वाला नंबर दिया होगा जिसका परसेंटेज निकालना है और जो आंसर आएगा वो दिया होगा। ठीक है, मतलब 80 का इज मल्टीप्लाई है ना x%। अब हमें परसेंटेज नहीं दिया है तो मतलब हम उसको मान लेंगे x है ना। तो 85 का x%। अब बस ये इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व कर दो। 0 से 0 कटा, ये बन गया 4, ये बन गया 5, 4x/5 = 68। ठीक है, तो 4 और 68 कट रहे हैं, हाँ 4 और 68 कट रहे हैं, मतलब 4x = 68 × 5। तो अब ये 4 गायब होकर इधर आ जाएगा, इधर डिवाइड में हो जाएगा, ये बंदा ये 1 7 का इक्वल्स टू 85%। ठीक है, आ गया अपना आंसर है ना। देखो हमने क्या किया इसमें, हमने x दिया था और हमें पर परसेंटेज नहीं दिया था है ना। तो हमें इसको भूल जाओगे ना, ये इसको भूल जाओगे तो पहला वाला क्वेश्चन। अगर आप इसको ध्यान रखो, हमें 80 दिया है, हमें दिया है कि उसका x%। तो ये क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ नहीं आता कि 80 का x% तुम्हें निकालना है इक्वल 68। ये वो आपको एक सेंटेंस के फॉर्म में देते हैं और आपको उसको लिखना होता है। मतलब अगर वो ऐसा देंगे कि जैसे वो ऐसा देंगे कि what % of 80 is equal to 68। ठीक है, वो ऐसे सेंटेंस आपको देंगे what % of 80 is equal to 68। तो आपको ये इक्वेशन फॉर्म करके फिर सॉल्व करनी पड़ेगी। वो आपको ऐसी इक्वेशन भी देंगे, वो आपको इक्वेशन बना के सॉल्व करनी पड़ेगी। ठीक है, अब हमने देख लिया कि जब x किधर आता है, मतलब हमने देख लिया कि जब हमें मेन नंबर नहीं दिया, ये वाला मेन नंबर जिसका परसेंटेज नहीं है। अब हमने देख लिया कि जो परसेंटेज है वो हमें नहीं दिया, पर अब हमें ये नहीं दिया हो तो क्या करेंगे? तो मतलब अगर हमें ये नहीं दिया होगा, मतलब ये दोनों दिए होंगे, ये है ना, हमें ये दोनों दिए होंगे, तो हम उसी से ये भी फॉर्म करेंगे। मैं आपको बताता हूँ कैसे। हाँ तो हमें कैसे दिया होगा, हमें ये दिया होगा 80 का 85% इक्वल्स टू x। हमें ये दिया होगा, हमें ऐसा दिया होगा 80 का 85% इक्वल्स x, क्योंकि हमने पहले इसको x माना फिर इसको x माना, पर अब क्वेश्चन में दिया है इसको, इसलिए इसको x मानेंगे, पर वो क्वेश्चन दे देंगे 85% ऑफ 80 इज इक्वल टू व्हाट। हाँ, अब तो हमें ये इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे हम, अब इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो ये 0 से 0 कट गया, ये बन गया 4, ये बन गया 5, हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे ना, 4 × 85। ठीक है, मतलब ये आ गया, तो 4 × 17 तो मतलब x इक्वल्स टू 4 × 17 इक्वल्स टू 6। ठीक है, हमने सबसे पहले इक्वेशन लिखी थी उसमें भी यही आ रहा था। हमने जो इक्वेशन लिखी थी 80 का 85% इक्वल्स टू 68 है ना, हमारी ये आई थी। तो यार है ना, हमें 80 दिया था, हमें 85% दिया था, तो हमने 68 निकाल दिया। ठीक है, तो अब मैं आपको एक और
इजी ट्रिक बताता हूँ, मतलब एक ट्रिक बतानी होगा आपको, ये इसके बाद वो ट्रिक बताता हूँ मैं। तो वो जो ट्रिक है ना वो ये है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दिया 90 का 10% इक्वल्स टू वॉट, मतलब इक्वल्स टू एक्स। तो अब आप क्या करोगे इसको पूरा, जैसे मैंने आपको सिखाया है ना, अब क्या करोगे, 0 से 0 काटोगे, तो 90 इंटू 10/10 इक्वल्स टू एक्स। तो ये 10 कर दिया तो 9 इक्वल्स टू एक्स, ये आपका आंसर आएगा, x इक्वल्स टू 9, है ना। और अब मैं आपको इसकी इजी ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। हमें तो पूछा 90 का 10%, है ना, तो 10% क्या होता है, 10% क्या होता है बताओ, हाँ 10% क्या होता है, 10% होता है उसको डिवाइडेड बाय 10 कर देना, ठीक है। तो मतलब अगर हमें दिया 90 का 10%, तो इसका आंसर आ रहा है 9, तो वही तो हो रहा है, हम 90 को 10 से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब हम, ठीक है, क्लियर, इतना हुआ, इतना क्लियर हुआ, क्योंकि हम इसमें हमारा x का आंसर क्या आ रहा है 9, है ना, हमारा x इज इक्वल टू 9 आ रहा है। तो इसमें एक ये इजी मेथड है, अगर आपको कोई भी नंबर दिया, फॉर एग्जांपल में आप इस एग्जांपल में 90 दिया, तो 90 का जो 10% है उसका जो आंसर आएगा वो आएगा 90 डिवाइडेड बाय 10, मतलब ये, है ना, ठीक है। तो उसका जो आंसर आएगा वो आएगा 90 डिवाइडेड बाय 10। तो अब हम अगर हमें दिया होगा 85 का 10% इक्वल्स टू वॉट, तो हम क्या करेंगे, हम 85 को 10 से डिवाइड करेंगे, है ना। तो मतलब 85 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 8.5, है ना। तो 8.5 जो है वो 85 का 10%, ठीक है। तो अगर हमें दिया हो हमें अगर दिया हो 85 का 20%, तो हम इसे भी सेम मेथड से निकाल सकते हैं। तो 85 का 10% क्या होता है 8.5, और 8 ये है, दिस इज इक्वल टू 10%, तो 20% क्या होगा इसका डबल, है ना। तो मतलब 85 का 20% जो होगा वो होगा 8.5 का डबल, विच इज इक्वल टू 70, ठीक है। और सेम हम 30 के साथ भी कर सकते हैं, 40 के साथ भी कर सकते हैं, 50 के साथ भी कर सकते हैं। मतलब अगर हमें दिया हो 85 का 50%, तो हम 8.5 इंटू 5 कर देंगे, ठीक है। तो यह आज जो भी पढ़ा है आपको क्लियर हो गया। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आप वो सॉल्व कर, मैं आपके साथ सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब पहला ही क्वेश्चन बहुत अलग आया है, 93.5 इज व्हाट परसेंट ऑफ 85, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, क्या करेंगे बताओ। अब सबसे पहले तो ये देखो 93.5 जो है वो 85 से बड़ा है ना, 93.5 जो है वो 85 से बड़ा है, मतलब अब इसकी इक्वेशन जो फॉर्म होगी वो ऐसी होगी 85, है ना, 85 तो पहले आ गया। अब उसमें हमें उसका खुद का, मतलब हमें 85 का कुछ तो भी तो परसेंट जोड़ना है कि 93.5 है, ठीक है। तो मतलब 85 प्लस 85 का मीन्स मल्टीप्लाई का x% इक्वल्स टू 93.5, ठीक है। ये क्लियर हुआ कैसे, 93.5 जो है वो 85 से बड़ा है, दैट मीन्स कि हमें 85 में हमें 85 का कुछ तो भी तो परसेंट जोड़ना होगा कि 93.5 है, ठीक है। तो अब तो हमने ये इक्वेशन फॉर्म कर दी, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, 85 प्लस 85x अपॉन 100, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे और इन दोनों को सम करेंगे, मतलब वो आएगा 8, ठीक है। ये आ जाएगा, इनका अगर एलसीएम
अब ये जो है इक्वेशन फॉर्म हुई, तो अब हम इसको इधर लेके जाएंगे और इसको साइन पर रख देंगे। अब इसको माइनस कर दो, 5 है ना। तो मतलब 85x इक्वल्स टू 850, तो ये 85 नीचे उतर आएगा, है ना, ये पूरा कट के 85 नीचे उतर आएगा, तो मतलब x इक्वल्स टू 10%। ठीक है, तो मतलब हमारी x की वैल्यू अभी 10%, मतलब 85 प्लस 85 का 10% इक्वल्स टू 93.5। तो पर हमें पूछा 93.5 इज व्हाट परसेंट ऑफ 85, तो 93.5 इज नॉट 10% ऑफ 85, इट इज नॉट 10% ऑफ 85। 85 क्या है, अब ये बताता हूँ आपको। 85 क्या है? 85 खुद में खुद का 100 है। ठीक है, मतलब 85 जो है वो 100 है। ऐसे 100 जो होता है वो कैसे खुद का 100 होता है, मतलब 85 जो है वो फुल है। ठीक है, तो अगर 85 फुल हुआ मतलब वो 100 है, 100% है खुद का। 85 का 100% इज 85, और अब हमने 85 प्लस 85 का 10% इक्वल टू 93.5 किया, मतलब हम इसमें 10% और जोड़ देंगे, तो मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी 110%। ठीक है, तो हम एक बार इसको चेक भी करके देख लेते हैं। ठीक है, अब इसको चेक करके देखें, मतलब 85 का 110% इक्वल्स टू 93.5, ये 0 से 0 कटा, ये 17 बना और ये 2 बना, मतलब इक्वल्स टू 17 इंटू 11/2 इक्वल्स टू 93.5। ठीक है, तो ये बनेगा 187/2, इधर लिख दो, 187/2 इक्वल्स टू 3.5। ठीक है, ये ट्रू है क्या? हाँ, 187 जो है अभी डिवाइड में देना है, मल्टीप्लाई में करते हैं हम इसको, मतलब 187 इक्वल्स टू 93.5/2, तो मतलब ये 110% निकाला है आंसर, ये सही है। ठीक है, क्लियर, समझ गया अभी जो भी ऊपर इधर लिखा, जैसे सॉल्व किया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन 13% ऑफ 90। ठीक है, अब ये कितना होता है याद करो, मैंने आपको इक्वेशन बताई थी, हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे। सबसे पहले इक्वेशन फॉर्म करो, 30% ऑफ 90 मतलब 90 का 13% इक्वल्स टू x। ठीक है, तो ये 0 से 0 कट गए, मतलब 9 13/10 x। ठीक है, तो मतलब इनका मल्टीप्लाई होगा, 9 × 13 कितना होता है 117/10 इक्वल्स टू x, तो मतलब x इक्वल्स टू 2 पॉइंट आ गया 11/7। ठीक है, तो मतलब हम इससे हमने आंसर निकाल लिया कि x जो है वो 11.7 आएगा, क्योंकि 13% ऑफ 90 मतलब 90 का 13% इज इक्वल टू 11.7, है ना। अब अगला क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स अभी सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि विच नंबर्स 5% इज इक्वल टू 3। तो ये हम सबसे पहले x का 5% इज इक्वल टू 3। ठीक है, मतलब 5x 3, तो मतलब ये 5 कट गया, मतलब ये कट गया से 20, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो मतलब x इक्वल टू 60। चेक कर लो। ठीक है, चेक कर लेते हैं, अपना चेक करना बहुत जरूरी है। 60 का 5
है। तो 5 3 का तो ये बन जाएगा, ये 5 से 5 कट गया तो मतलब 3 = 3। तो मतलब हमने ये जो निकाला है 60 = 60, ये सही है। ठीक है, अब आखिरी क्वेश्चन जो है उसकी तरफ बढ़ते हैं, वो फिर वीडियो एंड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी अगला क्वेश्चन है 54 इज व्हाट परसेंट ऑफ 90। तो मतलब सबसे पहले एक मिनट कि x% इक्वल्स टू 54। ठीक है, तो ये 0 से 0 कट गया, 9x/10 इक्वल्स टू 54। ठीक है, तो मतलब 9x इज इक्वल टू 54 × 10। तो अब ये 9 जो है ये चले जाएगा डिवाइड में, तो मतलब ये बन जाएगा, ये 6 मतलब 54 इज 60% ऑफ 90। चेक कर लो, 90 का 60% इज इक्वल टू 54। ठीक है, अब मैंने आपको याद है ट्रिक बताई थी कि हमें किसी का परसेंट निकालना हो जिसमें 0 आता है, मतलब जैसे 10 के मल्टीपल्स वाले, तो हम क्या करते हैं, इसका सबसे पहले इसको 10 से डिवाइड करेंगे, 90 डिवाइडेड बाय 10 है ना। और 90 तो अब 6 है, तो मतलब इसको अगर 10% जो आ रहा है वो 9 आ रहा है, तो मतलब 60% कितना आएगा, 9 × 6 = 54 आ रहा है ना 54। ठीक है, तो मतलब ये जो परसेंट वो सही है। ठीक है, तो आज की जो क्लास थी